अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। जैसे कि आपको पता है कि एसबी के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और उनमें जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं तो उनमें एक टॉपिक जो बार बार रिवाइज़ हो रहा है वो है पाकिस्तान के आइन। तो हमने सोचा कि पाकिस्तान के आइन पर एक तफसीली और रिपोर्ट बना दी जाए, तफसीली एक वीडियो बना दी जाए ताकि आपको ईज़ी हो जाए। तो 5 मिनट में ये कवर करेंगे हम और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को एक आखिरी तक देख लेंगे तो आपको आगे सारे जो आइन हैं आपको क्लियर हो जाएंगे और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाकिस्तान के आइन देखने से पहले हम थोड़ा पाकिस्तान का पस मंज़र देख लेते हैं। जब पाकिस्तान शुरू में बना तो सबसे पहला जो मसला था वो पाकिस्तान का आइन था। और शुरू में पाकिस्तान को किसके तहत चलाया गया? पाकिस्तान को 1935 इंडियन एक्ट के तहत चलाना शुरू किया गया, जब तक कि पाकिस्तान का आइन बना नहीं। 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बना दिया गया। उससे पहले 1949 में करारदादे लियाकत अली ख़ान ने करारदादे मकासिद पेश की। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को तीनों आइनों में शामिल कर दिया गया। तो ये देखते हैं ये पॉइंट्स क्या है। पहला है हकमियत अल्लाह ताला, यानी कुल कायनात का मालिक अल्लाह ताला है और बाकी जो मुंतखब वज़रा या सदर होंगे वो अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। नंबर 2 था इस्लामी क़वानीन की पासदारी। नंबर 3 था सदर का मुसलमान होना। नंबर 4 था अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत। सरकारी मज़हब इस्लाम। तो ये सारे जो पॉइंट्स देख रहे हैं इनको तमाम जो हमारे तीनों आइन थे इनको शामिल किया गया। अब देखते हैं इन तीनों आइन क्या हैं और इन तीनों को हम कितने 5 पॉइंट्स में समझ लेंगे और आई होप कि सबको क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो 1956 पहला आइन 1956, दूसरा आइन 1962 और तीसरा आइन 1973 को नाफिज़ किया गया। तो पहले देखते हैं इनके जो इन्फोर्स डेट है वो क्या है। 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को लागू किया गया। इसकी डेट आप याद कर लें। पहला पॉइंट ये है कि ये 23 मार्च 1956 को लागू किया गया, जबकि 1962 का आइन 8 जून 1962 को राइज़ किया गया और 1973 का 14 अगस्त 1973 का। आई होप आपको ये तीनों डेट्स क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद 1956 का आइन पार्लिमानी था, 1962 का सदारती था और 1973 का भी पार्लिमानी था। 1956 का पार्लिमानी था, 1962 का सदारती था, जबकि 1973 का भी पार्लिमानी था। इसके बाद है इसके मेन पॉइंट्स में आर्टिकल्स। आप इनके आर्टिकल्स याद कर लें। तीसरा जो इसका पॉइंट है 1956 के आइन में 234 आर्टिकल्स थे, 11 इसके पार्ट्स थे और 6 सेक्शंस थे। 234 आर्टिकल, 11 पार्ट्स और 6 सेक्शंस, जबकि 1962 में 250 आर्टिकल, 12 पार्ट्स और 3 सेक्शंस थे और 1973 में ये बढ़कर 280 आर्टिकल्स, 12 पार्ट्स और 7 सेक्शन हो गए। अब इसका तीसरा पॉइंट है हेड ऑफ़ गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट का हेड कौन होगा। तो 1956 के आइन के तहत गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा। 62 में भी एज इट इज़ है प्रेसिडेंट और 1973 में भी प्रेसिडेंट है और इसका जो टेन्योर बताया गया है 5 साल था। इसके बाद है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी। तो 1956 में उर्दू और बंगाली, क्योंकि उस टाइम तक जो है मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ था, जो बांग्लादेश बन चुका है, तो उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़बान बताया गया। 1962 में भी उर्दू और बंगाल को सरकारी ज़बान बताया गया, जबकि 1973 में बांग्लादेश चूँकि अलग हो चुका था, बंगाल हमसे अलग हो चुका था, इसलिए सरकारी ज़बान सिर्फ उर्दू रह गई। इसके बाद है अवामी मकन्ना यानी लेजिस्लेटिव। आपको 1956 में हमारे पास एक
हाउस अपर हाउस था जिसको कौमी असेंबली कहते हैं। 1962 में भी एक अपर हाउस था कौमी असेंबली, जबकि 1973 के आइन में हमारे पास 2 अपर हाउस सेनेट और कौमी असेंबली रह गए, और कौमी असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 साल था। और इसका एक और पॉइंट जो है 1956, ये इसका मेन पॉइंट है कि 1956 में तरमीम करना 1956 के आइन में तरमीम करना पॉसिबल नहीं था। तो ये गैर लचकदार आइन था, गैर लचकदार आइन था। और 1962 भी, उसमें भी जो तमाम इख्तियारात थे वो प्रेसिडेंट को दिए गए थे, और इसमें भी तरमीम करना मुमकिन नहीं था, गैर लचकदार आइन था। लेकिन 1973 में तरमीम की जा सकती थी, 1973 में तरमीम करना पॉसिबल था, क्योंकि और अब तक कई तरामीम हो चुकी हैं इसमें। तो ये लचकदार आइन था। आई होप आपको आइन क्लियर हो गए होंगे और अच्छी तरीके से आपने समझ लिए होंगे।